अगर आप भी 12th पास और बीकॉम के बाद ऑफिस में जॉब करना चाहते हो तो एक्सेल सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं भी बीकॉम स्टूडेंट हूँ एक, और अभी मैं WNS कंपनी में एक डेटा रिलेटेड रोल पे वर्किंग हूँ, और मैं भी एडवांस पाइथन एसक्यूएल सीख रहा हूँ। तो फर्स्ट वीक मैंने कैसे एक्सेल स्टार्ट किया था वो उसको ध्यान रखते हुए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम इस डेटा से फर्स्ट नेम निकालेंगे सबसे पहले। इसके लिए हम लेंगे लेफ्ट, बिकॉज हमें लेफ्ट से निकालना है राइट। फर्स्ट नेम निकालना है, लेफ्ट लिया, फिर हमने सेल दिया जिस सेल से निकालना है, फिर हम लगाएंगे फाइंड, क्योंकि हमें फाइंड करना पड़ेगा। स्पेस, पहले स्पेस से पहले के हमें सारे टेक्स्ट चाहिए, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में स्पेस दिया, देन कॉमा, देन उसके बाद हमें दोबारा सेल दी, देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर -1, बिकॉज हमें स्पेस से एक लेटर पहले का चाहिए, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम आ गया। देन हमें लास्ट नेम निकालना है, तो हम राइट से निकालेंगे, तो यहाँ पे लगता है इक्वल टू राइट। देन दोबारा हम सेम प्रोसेस करेंगे, सेम सेल नंबर देंगे, एंड सेल नंबर देने के बाद कॉमा, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे लेंथ, बिकॉज हमें पूरी लेंथ चाहिए। देन उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं सेल दोबारा देते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद माइनस, उसके साथ फाइंड के साथ हम यहाँ पे दोबारा से सेल नंबर देंगे। सेल नंबर देने के बाद ब्रैकेट के अंदर सेल नंबर नहीं देंगे हम, यहाँ पे डबल ब्रैकेट ऑन करके स्पेस, उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से सेल नंबर देंगे। देन यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे करेंगे इक्वल टू, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना लास्ट सरनेम। उसके बाद हम निकालेंगे डोमेन जीमेल के अंदर से, उसके लिए हम इक्वल टू लेके राइट करने के बाद हमें सेल नंबर देना है कि किस सेल में है। देन उसके बाद यहाँ पे लगेगा अपना कॉमा, देन कॉमा लगाने के बाद पूरी लेंथ, देन उसके बाद हम यहाँ पे देंगे दोबारा सेल नंबर, देन ब्रैकेट क्लोज करते हैं यहाँ पे हम, देन माइनस, उसके बाद फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, वहां पे हम स्पेस फाइंड कर रहे थे नाम को निकालने के लिए, बट हमें यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे हमें @ लेना पड़ेगा, बिकॉज उसके आगे डोमेन है। @ उसके बाद आगे बढ़े कॉमा, उसके बाद सेल नंबर, फिर +1, @ के एक आगे का चाहिए, तो @gmail.com अपना आंसर आ जाता है। देन हम आते हैं अपने डेट फंक्शन पे। यहाँ पे हम डेट निकालेंगे, करंट डेट निकालते हैं सबसे पहले इक्वल टू, उसके बाद हम करेंगे टुडे, देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं हम, तो अपनी एग्जैक्ट डेट आ जाएगी आज की। उसके बाद इक्वल टू ईयर निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, ज्वाइन डेट को हम इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं ईयर, देन ईयर करने के बाद हम आते हैं अपने सेल को सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर से हमें ईयर निकालना है। अगर आप ईयर को ब्रैकेट क्लोज करके करोगे तो करंट ईयर आ जाएगा, बट अगर आपको वो निकालना है जो आपको चाहिए, तो वहाँ पे जाके आप कर दोगे, उसको सेलेक्ट करके आप एंटर कर दोगे, तो वहाँ पे जो ईयर आ जाएगी जो उस फॉर्मेट में होगी वो आ जाएगी। मंथ निकालने के लिए भी सेम, यहाँ पे मंथ लिखो, देन उसके बाद उस सेल को सेलेक्ट करो जिसके अंदर से आपको मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है, देन उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके उसके बाद आप एंटर कर दोगे। एंटर करते के साथ ही आपका जो है आंसर आ जाएगा, आपकी जो एग्जैक्ट मंथ होगी। एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए भी सेम प्रोसीजर है, इक्वल टू, उसके बाद डेट नहीं डे लगेगा यहाँ पे, डे इक्वल टू, उसके बाद कॉमा, उसके बाद अपना सेल नंबर, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे मंथ निकालने के लिए हमारा जो सेम फॉर्मूला रहेगा। और आपने मंथ तो आपने देख ही लिया होगा, बट यहाँ पे मैं आपको एक दूसरे तरीके से मंथ निकाल के दिखाता हूँ। टेक्स्ट, उसके बाद हम यहाँ आते हैं सेल देते हैं अपना, देन सेल देने के बाद यहाँ पे हम करेंगे इसको कॉमा देने के बाद हमें जो इस फॉर्मेट में चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जो लिख के आएगा मंथ 1 या 2 लिख के आएगा, बट हमें दूसरे फॉर्मेट में चाहिए। वो फॉर्मेट क्या होगा, हम पूरा फरवरी निकाल के दिखाते हैं, उसके लिए आपको देना पड़ेगा 4 मंथ, 4 mm करके देना पड़ेगा। देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हो तो यहाँ पे आपको 2 लिख के नहीं आएगा, अब यहाँ पे फेब्रवरी लिख के आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। देन फेब्रवरी लिख के आएगा। देन हम आ जाते हैं अपने VLOOKUP पे, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है ऑफिसों में, और आपने बहुत इसका नाम भी सुना होगा। तो हम एम्प्लॉय आईडी की मदद से VLOOKUP लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी देंगे, लुकअप वैल्यू जिससे हमें ढूंढना है। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है टेबल है, तो हम यहाँ पे पूरा टेबल देंगे। पूरा टेबल देने के बाद हमें जो सेलेक्ट करना पड़ेगा दोबारा से, हमें जो जिस नंबर पे चाहिए, जैसे वर्टिकली काम करता है, तो हमें किस वर्टिकल में क्या चाहिए, जैसे कि मेरे को तीसरे या चौथे ऑप्शन का चाहिए तो मैं वहाँ पे वो सेलेक्ट करूंगा। अगर मेरे को तीसरे का रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे 3 या 4, तो मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद टेक्स्ट मैच करके जो चाहिए वो, उसके बाद एंटर। देन सेम प्रोसीजर हमें दूसरे के साथ भी यही करना पड़ेगा, दूसरे वाले में डिटेल में बताता हूँ आपको, इक्वल टू। देन उसके बाद यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा VLOOKUP, उसके बाद मेरे को जिस लुकअप वैल्यू से निकालना है, जो वैल्यू से मिलता जुलता निकालना है, उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा कॉमा करने के बाद मुझे करना पड़ेगा टेबल एरे आ रहा है, तो टेबल पूरे को मेरे को सेलेक्ट करने को पड़ेगा, क्योंकि इस टेबल में उसे ढूंढना है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद उससे मेरे को लगाना पड़ेगा कॉमा लगाने के बाद मेरे को कौन से नंबर का रिजल्ट चाहिए, जैसे 1st 2nd 3rd 4th, मेरे को वो जो नंबर चाहिए मैं वो दूंगा। देन उसके बाद मैं फिर कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच, तो मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करके मैं एंटर करूंगा। देन मेरे को जो आंसर चाहिए वो मेरा आंसर आ जाएगा, जो भी मेरा आउटपुट होगा वो।
देन मैं आता हूँ एक और करके दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए। देन दोबारा से मैं यहाँ पे सेम प्रोसीजर करूंगा। मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया हो जाए, बिकॉज आपने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सुना होगा कि VLOOKUP बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार सीख जाते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इक्वल टू VLOOKUP करके उसके बाद अपनी वैल्यू दे दी है जिसके अंदर से जिससे मेरे को फाइंड करना है। देन उसके बाद मैंने कॉमा लगा के टेबल एरे दे दिया है। देन उसके बाद कॉमा करके जो भी मेरे को आउटपुट चाहिए उसका नंबर दे दिया, कौन से नंबर पे है वो। देन उसके बाद कॉमा, देन उसके बाद प्रॉपर एग्जैक्ट मैच चाहिए अप्रोक्सीमेट चाहिए, तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच करके उसके बाद एग्जैक्ट मैच ना भी करके आप वहां पे कॉमा करके 0 करते हो तो एग्जैक्ट मैच ही आएगा वो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीख लिया VLOOKUP, हम HLOOKUP सीखते हैं। VLOOKUP वर्टिकली काम करता है, HLOOKUP हॉरिजेंटली काम करता है। सेम तरीके से HLOOKUP लिख के मैंने सेल नंबर दिया, उसके बाद पूरा टेबल एरे दिया। वहां पे मैं वर्टिकली नंबर बता रहा था, यहाँ मैं हॉरिजेंटली नंबर बताऊंगा, बस डिफरेंस ये रहेगा। देन उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे कॉमा देंगे। देन उसके बाद हमें अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट सेम VLOOKUP जैसा। देन हम उसके बाद यहाँ पे इसे हम एंटर करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। HLOOKUP और VLOOKUP में बस इतना ही डिफरेंस है। VLOOKUP जो होता है वर्टिकली काम करता है, HLOOKUP हॉरिजेंटली काम करता है। बाकी इनका सेम प्रोसीजर है, इक्वल टू HLOOKUP। देन उसके बाद हम जो आउटपुट देंगे जिसके अंदर से हमें चाहिए लुकअप वैल्यू, देन हम कॉमा, देन टेबल एरे पूरा देंगे। फिर हमें जो हॉरिजेंटली किस नंबर में चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे भी हमें जो भी चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे। देन वहां पे हम करते हैं अपना कॉमा करने के बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए अप्रोक्सीमेट, तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच करेंगे, एंटर। उसके बाद हम जैसे एंटर पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा जो आंसर आएगा। स्किल थी जिसे सीख के आप एक एंट्री लेवल की डेटा एनालिस्ट की जॉब पा सकते हो, जैसे कि डेटा एंट्री या उससे अबव रोल पे। तो आप अगर चाहते हो कि मैं इसके आगे का पार्ट बनाऊं जिसके अंदर आपको मैं बताऊं कि ये सब सीखने के बाद मुझे इसके एडवांस क्या सीखना चाहिए, तो कमेंट कर देना मेरे को लिंक, मैं पूरा कोर्स आपके लिए बना के दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त को शेयर कर देना। थैंक यू।